प्यारे विद्यार्थियों, सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अरनी वाला शेख सुभान, जिला फाजिलका। बेटे जो प्लस 2 का अज आप टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं वो है यूनिट 3 मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट या मैग्नेटिज्म। ठीक है जी। 3rd यूनिट के आप मैग्नेटिक फील्ड बारे डिस्कस करना है। सो फस्ट जी अपने को टर्म आप यूज कर रहे हैं, वट इज़ फील्ड। फील्ड की होंगे है बेटे? फील्ड अपने को की है, ये एक दायरा है। ठीक है जी, जिंदे विच किसी मैग्नेटिक मटीरियल दे उपर है जिहड़ा इफैक्ट है जिहड़ा महसूस किया जा सकता है। सो आप कह सकते हैं इट इज़ द स्पेस सराउंडिंग अ मैगनेट विद इन विच इफैक्ट ड्यू टू दैट मैगनेट कैन बी फेल्ट। ठीक है जी। सो आप कह सकते हैं इट इज़ द स्पेस सराउंडिंग अ बॉडी, जनरल डेफिनेशन दे रहे हैं, विद इन विच इफेक्ट ड्यू टू दैट बॉडी कैन बी फेल्ट। ठीक है जी। ये वो दायरा है जिंदे विच आप की कर सकते हैं, जिवें इत्थे कोई मैगनैटिक मटीरियल रखिया, जे आप जनरल गल करिए भी इत्थे कोई बॉडी है तो इस बॉडी का जिहड़ा दायरा है जिंदे विच इहदे प्रभाव नूं की किया जा सकता महसूस। इहदा मतलब आउटसाइड दिस इस बॉडी का प्रभाव है जिहड़ा जिन्हों आप इंग्लिश कहने इफैक्ट है जिहड़ा वो अपने कोल की होऊगा, नहीं होऊगा। तो इहदे विच इफैक्ट की वैल्यू की होऊगी, होऊगा। सो वो दायरा जिंदे विच जिहड़ा उस बॉडी का इफैक्ट की किया जा सकता, महसूस किया जा सकता, उन्होंने आप की कहने उस बॉडी की फील्ड। जे इलैक्ट्रिक फील्ड होवे तो इहदा मतलब इत्थे जिहड़ा मटीरियल पे बॉडी है जिहड़ी वो इलैक्ट्रिकल इन नेचर होगी, तो जे मैगनैटिक फील्ड है तो इहदा मतलब की होवे मैगनैटिक इन नेचर होगी। ठीक है जी। इस बॉडी की थां ते जेकर असीं इत्थे की यूज़ कर लेने वर्ड मैगनेट या मैगनैटिक मटीरियल। ठीक है जी। सो इट इज़ द स्पेस सराउंडिंग अ मैगनेट विद इन विच इफैक्ट ड्यू टू दैट मैगनेट can be felt, then this is called magnetic field. Then this is called magnetic field. ये पॉइंट क्लियर होया कि नहीं होया बेटे? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। नैक्सट मतलब इस चीज़ बारे अपन पता किमें लग्या, हाउ वी केम टू नो दैट देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हुंदी है, इस चीज़ बारे सानू किमें पता लग्या? तो एक साइंटिस्ट सीगा ऑरस्टेड। ठीक है जी। उन्होंने एक एक्सपैरीमेंट किया या ठीक है जी, ऑरस्टेड ने एक की किया बेटे एक्सपैरीमेंट किया। उन्होंने की किया, एक वायर दे विचों दी करंट पास किया। ठीक है जी। एक वायर दे विचों की पास किया बेटे? करंट पास किया। ठीक है जी। विच इज़ पासिंग थ्रू अ, मान लो अ कार्डबोर्ड। ठीक है जी। इत्थे उन्होंने एक ला ली की परपेंडिकुलर है बेटे, इस तरह नाल आपां इनू शो करना है। डायग्राम दे विच प्रॉपर नहीं है, जी वायर है वो किस तरह नाल पास कर रही है, वो इस तरह नाल पास कर रही है। ठीक है जी। अपन ठीक है जी।
इस तरह नाल उन्होंने की किया, एक अरेंजमेंट है जिहड़ा बनाया, एक वायर दे विचों दी की पास किया बेटे, करंट। ठीक है जी। इत्थे उन्होंने ऑन ऑफ करने वास्ते एक स्विच लाई जिन्हों आपां कहने की। जो करंट पास किया तो नाल उन्होंने बेटे इत्थे अपने कोल की रखिया, मैगनैटिक नीडल जिन्हों आपां कहने कंपस, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दसदी है। ठीक है जी। एंड ही फाउंड दैट वैन की इज़ स्विचड ऑन, जो आप की नूं की करते हैं, ऑन करते हैं, तो मैगनैटिक नीडल की शो करती है बेटे, डिफ्लैक्शन। मैगनैटिक नीडल की शो करती है, डिफ्लैक्शन। तो जो की ऑफ होंदी है उदों की है, नो डिफ्लैक्शन। ਇਹਦਾ मतलब सानू की पता लग्या बेटे, ਜਿਹੜਾ करंट वायर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ पास कर रहा है, करंट कैरिंग वायर produces something which affects the magnetic needle। ठीक है जी। मैगनैटिक नीडल नूं जिहड़ी चीज़ इफैक्ट कर रही है। फिर बाद दे विच आपां नूं इह गल पता लगी भी वो समथिंग की है, क्योंकि मैगनैटिक नीडल नूं सिर्फ एक मैगनेट ही है जिहड़ा दूसरा वो इफैक्ट कर सकता है, इसलिए वो समथिंग की है, मैगनैटिक फील्ड। इहदा मतलब करंट कैरिंग वायर है जिहड़ी अपने कोले, जिहड़ी वायर है जिंदे विच अपने कोल की करंट है, ये की प्रोड्यूस करती है, मैगनैटिक फील्ड। ठीक है जी। ये मैगनैटिक फील्ड किहदे नाल इंटरैक्ट करती है, इंटरैक्ट्स विद अदर मैगनैटिक फील्ड्स। ठीक है जी। तो उन्होंने की करती है, मॉडिफाई। उस मॉडिफिकेशन का ही रिजल्ट होंदा है अपने कोले डिफ्लैक्शन। ठीक है जी। उस मॉडिफिकेशन का ही अपने कोले रिजल्ट की है, डिफ्लैक्शन। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? ठीक है जी। लॉरेंज ने इस चीज़ नूं चार्ज पार्टिकल के उपर जाके अगे मोशन के नाल रिलेट करके उन्होंने सॉल्व किया। चलो आपां इहदी डिफ्लैक्शन बारे जे आपां क्लीयर करिए भी डिफ्लैक्शन किस साइड ते होगी, तो उहदे वास्ते अपने कोल आया स्नो रूल या स्विमिंग रूल। ठीक है जी। स्नो रूल की कहता है या स्विमिंग रूल की कहता है भी जेकर कोई अपने कोल की परसन है, इधरली साइड आप कह दिए नॉर्थ है, इधर अपने कोल साउथ है, वो स्विम कर रहे हैं इधरली साइड पे। ठीक है जी। इधरली साइड ते वैस्ट होएगा बेटे, इधरली साइड ते की होएगा, ईस्ट। स्नो रूल का मतलब समझो, इफ अ परसन इज स्विमिंग विद हिज हैड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है जी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो आप कह सकते भी परसन है जोड़ा वो किस तरह नाल स्विम कर रहा है, इस तरह नाल जा रहा है। इधरली साइड ते की है, नॉर्थ है, इधरली साइड ते की है, साउथ है। दैन देयर विल बी अ डिफ्लैक्शन टुवर्ड वेस्ट, डिफ्लैक्शन टुवर्ड वेस्ट। इधरली साइड ते जो स्विम कर रहे हैं तो इधर अंदर राइट हैंड होएगा, इधर अपने को की लैफ्ट हैंड होएगा, लैफ्ट हैंड साइड वाल की होएगी, उनकी डिफ्लैक्शन होएगी टुवर्ड वेस्ट। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? इस तरह नाल की कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। इफ करंट इज एंटरिंग हिज फीट, फीट के उत्तों करंट की कर रहा है, एंटर कर रहा है, एंड लीविंग हिज हैड, लीविंग हिज हैड। ठीक है जी। देन
ड्यू टू मैगनैटिक फील्ड, जे एक मैगनैटिक फील्ड होनी चाहिए है बेटे, ये मैगनैटिक फील्ड का बिहेवियर है। मैगनैटिक फील्ड के जो करंट पास कर रहा है, ठीक है जी, क्योंकि मैगनैटिक नीडल में पई है ना, तो इट विल बी डिफलैक्टिड। मैगनैटिक नीडल है जी वो किहड़ी साइड ते डिफलैक्ट होगी, टूवर्ड दी लैफ्ट, वैस्ट। इनू आपां कहने स्नो रूल, ठीक है जी। मूव किधरों कर रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ, तो डिफलैक्शन किहड़ी साइड ते होगी, वैस्ट, ठीक है जी। क्योंकि जो ऑरस्टेड ने की किया बेटे, जो करंट की डायरैक्शन नू चेंज करता, बैटरी नू चेंज किया, तो उन्हें ये चीज़ नोट की, आई जो हम आप एक्सपैरीमेंट सैटअप बनाया सी इस तरह नाल, ठीक है जी। इस तरह नाल जिहड़ा उन्हें सैटअप बनाया, मैगनैटिक नीडल है जी इत्थे प्लेस की, तो जो करंट पॉजिटिव टू नैगेटिव इधरली साइड ते करंट पास कर रहा है, ठीक है जी, उदों डिफलैक्शन होर सी, जो करंट उन्हें की किया, इस डायरैक्शन में की करता, चेंज करता, तो उस समय जो करंट है जोड़ा, जेकर उनकी डायरैक्शन डाउनवर्ड करती, ठीक है जी, तो डिफलैक्शन भी की है, जी पहला वैस्ट सी वो अपने को किहड़ी साइड पर होगी, ईस्ट, तो अपने को किधर होगी, वैस्ट, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? कहना मतलब करंट की डायरैक्शन चेंज करने नाल डिफलैक्शन भी चेंज हो जाती है। सो उत्तों ये फार्मूलाइज किया गया स्नो रूल, ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ मैगनेट्स है उन्दियां जे आपां टाइप्स बारे डिस्कस करिए बेटे, पहला जोड़ा लैक्चर है ना ये अपना बेसिक है, टाइप्स ऑफ मैगनेट्स, ठीक है जी। ये शेप्स हो सकती हैं, यू शेप हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ठीक है जी। इनू कहते बार मैगनेट, ठीक है जी। इनू आप कहने यू शेप्ड मैगनेट, ठीक है जी। इनू आप कहने सर्कुलर, ये रिंग की फॉर्म च भी हो सकता बेटे, सफीयर की फॉर्म च भी हो सकता, इस तरह नाल सॉलिड बॉल की फॉर्म च। इनू आप कह दें सफेरिकल सफीयर, इनू सर्कुलर, ठीक है जी, या रिंग शेप्ड भी कह सकते हैं अपने को, ठीक है जी। बेसिकली जोड़ा अपने को मैगनेट है वो अपने को की आयरन ऑक्साइड होंगे, आयरन का ऑक्साइड है, उनके स्पैशल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है जी, जिंदे करके आप मैगनेट कहा। ये आप छोटिया क्लासा जो मैगनेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ बारे डिस्कस किया होया, उत्थे जाके तुसी दोबारा इनू रिवाइज कर सकते हो, ठीक है जी। बार मैगनेट, यू शेप्ड, रिंग शेप्ड, ठीक है जी, सफेरिकल मैगनेट है, ये अपने को डिफरेंट होंगी टाइप्स हो गई, ठीक है जी। आर्टिफिशियल तो नैचुरल दो तरह के भी हो सकते, एक कैटेगरी के जोड़े नेचर के एग्जिस्ट करते हैं बाय इट सैल्फ, उन्होंने आप की कहने बेटे नैचुरल, तो जोड़े मैन मेड होंगे उन्होंने आप की कहने आर्टिफिशियल, ठीक है जी, आर्टिफिशियल एंड मैन मेड, ठीक है जी। इनकी प्रॉपर्टीज़ है जड़ियाँ भी मैगनेट नू अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट डायरैक्शन के जोड़ा फ्रीली सस्पैंडिड मैगनेट है जो ऑलवेज स्टैंड करता है। अर्थ इज़ आलसो एक्टिंग एज ए ग्रेट मैगनेट, ये लास्ट जाके आप डिस्कस करांगे, ठीक है जी। इन्होंने सारिया टर्म्स बारे जो आप छोटिया लोअर क्लासिस डिस्कस कर चुके हैं। लो एक आर्टिकल आप होर करते हैं बेसिक जा, ठीक है जी। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स आप गल की है भी उनके उपर फोर्स लगेगी, वो फोर्स कितनी लगेगी, किमें लगेगी। करंट बेसिकली की है बेटे, पहला एक गल याद रखो, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। इसका मतलब बेसिकली की है, चार्ज ही है जोड़ा अपने को की कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है जी। क्लीयर है कि नहीं है बेटे, एक चार्ज है जोड़ा अपने को की कर रहा है, मूव कर रहा है। इहदे वास्ते की किया बेटे,
मान लो एक कोआर्डिनेट सिस्टम ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ठीक है जी। ये कोआर्डिनेट सिस्टम इस तरह नाल आपां, दिस इज द ओरिजिन, इन्हों आपां कहता एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इन्हों आपां कहता जेड एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर होया कि नहीं होया जी। लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग along x axis and it is denoted by B। जी मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ B ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। एंड इट इज़ ए वैक्टर क्वांटिटी। ये अपने को की है वैक्टर क्वांटिटी। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, नाउ लेट अस टेक अ चार्ज इज मूविंग इन दी एक्स जेड प्लेन। कोई चार्ज है जोड़ा वो एक्स जेड प्लेन दे विच मूव कर रहा है इस तरह नाल, सच दैट इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद दी मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज मूव कर रहा है तो उनकी कोई ना कोई की होएगी, वेलोसिटी होएगी। ठीक है जी, लेट अस टेक अ चार्ज इज मूविंग इन दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, इन सच अ वे दैट इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद दी मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह नाल मूव कर रहा है जिवें आपां कहते एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर होया कि नहीं होया। then it is found by the Lorentz that a force will act on this particle on a body due to this magnetic field, due to this magnetic field। ठीक है जी, वो फोर्स दी जे आपां पहला वैल्यू लिख लीए F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ठीक है जी, क्लीयर होया कि नहीं है। वो फोर्स है जी किन्नी है जी मैग्नेटिक फील्ड करके जी उपर एक्ट करेगी, वो होंगी है F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ठीक है जी, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। ये अपने को की है बेटे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जो असीं खोल के लिखते हैं बेटे तो बन जूगा इट विल बी इक्वल टू Q V B साइन थीटा। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड की फॉर्म च लिखा बेटे। थीटा कहते कहते विचकार है एंगल बिटवीन V वैक्टर एंड B वैक्टर, V वैक्टर एंड B वैक्टर। ठीक है जी, इहदा मतलब जेकर इस V नूं इहदे कंपोनेंट्स दे विच असीं रिजोल्व कर दईए, ठीक है जी, तो एक कंपोनेंट आऊगा जे देखो इस तरह की सिचुएशन है, इधर अपने को B है, इधर अपने को की है V है, दिस इज द एंगल थीटा। तो इस डायरेक्शन च किहड़ा कंपोनेंट आएगा V cos थीटा, इधर अपने को की आएगा V sin थीटा। ठीक है जी, V cos थीटा तो V sin थीटा। इहदा मतलब जिहड़ा इहदे परपेंडिकुलर आ बेटे जी जेड एक्सिस है ना, असीं परपेंडिकुलर ही शो की हुई है। ठीक है जी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंगली है जी रिजोल्व जो आप इनू करांगे तो अपने को की वाई एक्सिस या जेड एक्सिस वाल हो सकता है। इतों असीं ये कनकलूजन कढ़िया बेटे भी जी फोर्स है वो किहड़ी किहड़ी चीज़ पर डिपेंड करती है। फोर्स डिपेंड करती है चार्ज के उपर, भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, लॉरेंस फोर्स। ठीक है जी, एफ डिपेंड करती है अपने को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ते एफ डिपेंड करती है वेलोसिटी ते। वेलोसिटी के किहड़े कंपोनेंट ते डिपेंड करती है, साइन वाले कंपोनेंट के उपर। ठीक है जी, वी साइन थीटा जिहड़ा उहदे उपर डिपेंड करती है। इहदा मतलब जेकर चार्ज का मैग्नीट्यूड वधा दिता जाए तो फोर्स है जी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है वो ज़्यादा होएगी, मैग्नेटिक फील्ड वधा दी जाए तो भी ज़्यादा होएगी।
जेकर उनकी वेलोसिटी है जे इनक्रीज़ कर दी जाए तो भी फोर्स अपने कोल की होएगी, ज़्यादा होएगी। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं? ये मैगनैटिक लॉरेंस फोर्स। लो इसे दे विच ही बेटे आपां डायरैक्शन बारे भी डिस्कस कर ली डायग्राम दे विच ही। देखो बेटे ये क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। जिहड़ा क्रॉस प्रोडक्ट है इनकी डायरैक्शन की होंगी बेटे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी वैक्टर एंड बी वैक्टर। इहदा मतलब जिहड़ी फोर्स की अपने कोल डायरैक्शन होगी अपने कोल की होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी वैक्टर एंड बी वैक्टर। ठीक है जी, हुण परपेंडिकुलर अप दी प्लेन भी हो सकती है तो डाउन दी प्लेन भी हो सकती है। उनके वास्ते आपां की यूज़ करांगे? बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। बाय राइट हैंड स्क्रू रूल जी रोटेशन है वो आपां वी टू बी लैनी है। देखो अपने केस दे विच आपां देखिए भी इस पॉइंट के उपर जेकर असीं चैक करना है डायरैक्शन किहड़ी साइड ते है तो रोटेशन अपने कोल की है वी टू बी। जेकर असीं इस पॉइंट के उपर की करिए एक स्क्रू रख के उसनूं मूव करन दी कोशिश करिए इस तरह नाल। आ मान लो आपां इत्थे आपां की रख लिया बेटे एक स्क्रू रख लिया। ठीक है जी, हुण असीं उन्होंने रोटेशन दईए इस तरह नाल वी टू बी। देखो बेटे जदों असीं इनू इस तरह नाल रोटेशन देवांगे तो डायरैक्शन की होगी? स्क्रू अपवर्ड डायरैक्शन दे विच लूज होएगा। ठीक है जी, इनका मतलब वट विल बी द डायरैक्शन ऑफ द फोर्स? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इन द अपवर्ड डायरैक्शन इन वाई एक्सिस। ये अपने कोल की होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द वाई एक्सिस। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? यही रोटेशन है जेकर अपने कोल की वी टू बी इस तरह नाल ना हो के ये वी टू बी अपने कोल इस तरह नाल हुंदी, वी टू बी इस तरह नाल पार्टिकल है जिहड़ा वो इधर नूं मूव कर रहा हुंदा। ठीक है जी, तो अपने कोल की है जिहड़ी रोटेशन सीगी वो अपने कोल की हो जानी सी? क्लॉकवाइज हो जानी सी। क्लॉकवाइज हो जानी सी तो स्क्रू ने किधर मूव करना सी? डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच। तो फोर्स की डायरैक्शन की हो जानी सी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द डाउनवर्ड डायरैक्शन होगी। ये परपेंडिकुलर ही किहड़े प्लेन दे जिंदे विच वी ते बी दोवें पे है? अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी? ये डिपेंड किंदे ते करदी है? रोटेशन ते। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ कह सकते हैं भी जेकर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है या इनू दूसरा ना कि देने आप काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है जी, वी टू बी की जी रोटेशन है वो अपने कोल की एंटी क्लॉकवाइज है ताकि होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन अपवर्ड डायरैक्शन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन दी अपवर्ड डायरैक्शन। तो जे यही रोटेशन है जी अपने कोल की होगी? क्लॉकवाइज होगी वी क्रॉस बी दी। ठीक है जी, तो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट किहड़ी डायरैक्शन इन दी डाउनवर्ड डायरैक्शन। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? हुण इस चीज़ नूं असीं रिप्रजेंट किवें करदे हैं बेटे? इस चीज़ नूं आपां रिप्रजेंट करदे हैं, देखो जेकर इस तरह नाल असीं क्रॉस शो कीता, ठीक है जी, तो इहदा मतलब की भी जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है बट किहड़ी डायरैक्शन च है? वो इनवर्ड डायरैक्शन च है। जिहड़े पेज के उपर मैं लिख रहे हैं उस पेज के परपेंडिकुलर है बट इनवर्ड डायरैक्शन च। तो जे इस नूं असीं डॉट के रूप च शो करते हैं तो मैगनैटिक फील्ड की है? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन बट इन आउटवर्ड डायरैक्शन, आउटवर्ड डायरैक्शन टुवर्ड्स रीडर। एं भी कह सकते हैं आपां, रीडर का मतलब जिहड़ा रीड कर रहा है। इत्थे आपां कह सकते हैं अवे फ्रॉम रीडर।
ठीक है जी। ये ਜਿਹੜੀਆਂ दो नोटेशंस है याद रखनी। क्रॉस का मतलब की है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन, डॉट का मतलब की परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। ये अपने कोले हुण स्पैशल केस आप डिस्कस करिए मैगनैटिक लॉरेंस के दा, तो मैगनीट्यूड दे विच आपां लिखीए तो आ चीज़ ते डिपेंड करती सी क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है जी। हुण सानूं एक गल पता बेटे, आप साइन दियाँ वैल्यूज़ याद रखिया हुई, 0 डिग्री तो 0 है, 90 डिग्री तो 1 है। इहदा मतलब की है भी एफ की वैल्यू मैक्सीमम कदों होगी जे असीं थीटे की गल करिए तो थीटा कितना हो 90 डिग्री हो। कहना मतलब जदों पार्टिकल किवें मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू दी मैगनैटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू दी मैगनैटिक फील्ड। ठीक है। जिहड़ा आ वी है तो जिहड़ा आ बी है, इन्हां दे विच एंगल जदों 90 डिग्री होवेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस की होएगी, मैक्सीमम होएगी। तो जदों ये पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन दे विच मूव करेगा तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। फोर्स कितनी हो जाएगी 0। सानू आ गल दा पता है बेटे। देखो जो एंगल 0 डिग्री है तो फोर्स भी कितनी होएगी 0 डिग्री। इस करके जो असी मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन दे विच चार्ज पार्टिकल नूं मूव करते हैं, उस प्लेन दे विच मूव करते हैं जिहड़ी साइड ते मैगनैटिक फील्ड है तो सेम डायरैक्शन च मूव करते हैं तो फोर्स की वैल्यू कितनी आउंदी बेटे अपने कोले 0 आउंदी है। ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है जी। जे चार्ज है नहीं गा तां भी फोर्स अपने कोल है नहीं, जे वेलोसिटी अपने कोल की है नहीं, रैसट के उपर है चार्ज पे तां भी अपने कोल की है फोर्स की वैल्यू की होगी 0 होएगी। ठीक है जी। जेकर थीटा अपने कोल कितना है 0 डिग्री है तो तां भी फोर्स अपने कोल की होएगी नहीं होएगी। आ 3 केसिस दे विच जिहड़ी फोर्स नहीं होएगी। ठीक है जी। इनू आपां कहने मैगनैटिक लॉरेंस फोर्स। टोटल फोर्स जिहड़ी वो पार्टिकल है जिहड़ी एक्सपीरियंस करेगा टोटल वो होएगी इलैक्ट्रिक फील्ड करके प्लस मैगनैटिक लॉरेंस फोर्स करके। हुण एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी होएगी, इत्थे होगा क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज द टोटल फोर्स। तो इस फोर्स नूं आपां की कहने हैं, इनू आपां कहने हैं मैगनैटिक लॉरेंस फोर्स। तो इनू आपां की कहने हैं टोटल फोर्स, टोटल मैगनैटिक और टोटल फोर्स, मैगनैटिक नहीं बेटे टोटल फोर्स। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? ठीक है जी। जिहड़ा इहदा यूनिट है, जेकर असी यूनिट की गल करिए, ठीक है जी, तो तुहानूं याद होना बेटे जे मैगनैटिक फ्लक्स की आपां गल करिए, इलैक्ट्रिक फ्लक्स अपने कोल की हुंदा सी EDS cos थीटा। ठीक है जी, या EDS के बराबर हुंदा सी। उस तरह नाल मैगनैटिक फ्लक्स किहदे बराबर होऊगा बेटे BDS। उत्तों असी B की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो फ्लक्स बाय एरिया, फ्लक्स है जी उनका यूनिट है वैबर, एरिया का की है मीटर स्केयर। सो वैबर मीटर स्केयर है जोड़ा इनका यूनिट है। ठीक है जी। इस चीज़ आप कहते बराबर कहने इनू आप कहने टैसला। सो जो दूसरा यूनिट है अपने को SI वो अपने को की है टैसला। टैसला जो यूनिट है वो मैगनैटिक फील्ड का, वैबर पर मीटर स्केयर है जोड़ा वो भी अपने को यूनिट का मैगनैटिक फील्ड का। ठीक है जी। ये गल क्लीयर हुई कि नहीं हुई बेटे? न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर स्केयर है जी, ये भी अपने को इनका यूनिट है। ये पॉइंट आप क्लीयर कर लेना। ठीक है जी। सो अज जो आप बेसिक्स है जो डिस्कस किया, उम्मीद करदा बेटे तुहानूं समझ आ गया होगा। ये जोड़े जे कोई डाउट है तो बेटे मेरे नाल क्लीयर करो। ठीक है जी। वीडियो नूं 1-2 बार देखो तो टर्म्स आ जिहड़ियां उन्हां नूं क्लीयर करो। उस तो बाद जोड़े आप नैक्सट चैप्टर के आर्टिकल्स है वो आप शुरू करांगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस